देखो बेटा यहाँ पे क्रॉस नहीं है, यहाँ पे डॉट है आपके पास, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, सो दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो जब मैं इसका लेट्स से ये वेक्टर को मैं ई मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा ई डॉट सी क्रॉस डी। अब ई डॉट सी क्रॉस डी क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ईसीडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ ई सी डी, जिसको फिर लिखा जा सकता है ई क्रॉस सी डॉट डी। यस, जिसको फिर लिखा जा सकता है ई क्रॉस सी को क्या लिख सकते हो आप, ए क्रॉस बी क्रॉस सी डॉट डी। यस और नो? यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, ए क्रॉस सी कैसे निकालते थे आप? सी डॉट ए बी वेक्टर इसको पहले लिखते थे माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, फिर आप लिखते थे माइनस ऑफ सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। यस सर। इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए इंटू बी वेक्टर माइनस सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर। हाँ यस, सर। तो ये क्या लिखा जाएगा, सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए डॉट डी वेक्टर। तो जब डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डॉट ए कोएफिशिएंट है, किसके साथ डॉट हो रहा है, बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी डॉट ए डॉट डी। तो क्या अब इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो ये चेक कर लो आप, डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको लिख दिया हमने, सी डॉट ए बी डॉट डी माइनस सी डॉट बी ए डॉट डी। इज इट क्लियर? यस सर। नोट कर ले इसको आप। ठीक है ना, इन आइडेंटिटीज को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। जो लास्ट वाला हमने रिजल्ट निकाला था, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना आप। ये कैसे निकाला था, ऐसे ई क्रॉस सी क्रॉस डी, फिर बक्सा बना दिया था। ठीक है ना, ये डेरिवेशन हमने किया हुआ है। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट बिल्कुल ध्यान से याद रखें आप। नेक्स्ट, लिख लो अलियसगर। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया आपको, a vector b vector c vector is given to you and a cross b cross c would definitely be lambda a mu b। तो लैम्बडा प्लस म्यू का वैल्यू क्या रहा होगा? चलिए लेट्स अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 2 मिनट हो गया। सर 0। जीरो आ रहा है? हाँ सर। अच्छा, सर मतलब ऐसे ही किया, वो देखो रिवर्स किया पहले। पहले तो इसको ओपन कर लेंगे, तो डेफिनेटली अभी ये आपको रिजल्ट सर याद आ 0 ही आ रहा है। रहा है। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे। देखते हैं, सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए वेक्टर।
तो लैम्बडा ए प्लस म्यू बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्बडा आपका किसके बराबर है? माइनस सी डॉट बी के बराबर है। निकाल लोगे सी डॉट बी, कितना आ जाएगा? 1, तो ये अपोजिट -1 हो जाएगा, है ना? लैम्बडा का वैल्यू -1 आ गया, यस। और म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी साइन डॉट ए, वो भी 1 आ जाएगा, है ना? तो अब लैम्बडा प्लस म्यू कितना आ जाएगा? 1 - 1 0 आ जाएगा। वेरी गुड, चलिए बहुत सर बढ़िया। यस साहिल। सर वो साइन अपोजिट होगा ना, माइनस सी डॉट ए बी प्लस सी डॉट बी ए होगा ना। हाँ नहीं, वो करके ही मैंने लिखा, आप इसको लिखेंगे 2 स्टेप। देखो मेरे को तो क्या रिजल्ट अब याद रह गया है, हाँ तो मैं सर। लिख सकता हूँ। तो ये क्या सर होगा? देख, देखो देखो देखो, मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या हो जाएगा? सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी, यही होगा। और नेगेटिव का साइन है बाहर, यस। वो जब अंदर जाएगा तो सी डॉट ए इंटू बी होगा अरे हाँ माइनस सी सर, डॉट बी इंटू। हाँ हाँ मैं सर। डायरेक्ट लिखता हूँ, उसका मतलब ये नहीं गलत लिखा है। नहीं याद सर। मैंने कैसे रखा है, देखो मैं तुम्हें भी बता दूं, तुम भी याद रख सकते हो। हमेशा होता क्या है, देखो व्हाट ऑलवेज हैपेंस इज, ये दूर वाले के साथ पहले जाता है। तो जो पास में होते हैं उनकी हम कदर नहीं करते, दूर वालों की ज्यादा मतलब ऐसे रखता है। ऐसा होता है ना लाइफ में, जो भाव देता है उसको हम भाव नहीं देते, जो भाव नहीं देता उसको हम ज्यादा भाव देते। तो सी बी के साथ जाएगा, वैसे ही बी यहाँ पे पहले सी के साथ जाएगा। जो इसको भाव नहीं देता है उसके साथ पहले जाएगा। हाँ सर। जैसे इधर देखो, ये सी किसके साथ जाएगा? ए के साथ पहले जाएगा। समझ आ गया आपको? तो हाँ ऐसे सर। आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना? तो सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए, ओके। यस सर। चलिए, या उल्टा करके निकाल लेना, जैसे करना अच्छा लगता है। लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन फटाफट। ए बी सी आर 3 नॉन पैरेलल unit vectors such that a cross b cross c is half of b. Then find the angle which a makes with b and c. सर यस बेटा। सर मैं आ गया। कितना कितना आ रहा है? ए कितना एंगल बना रहा है बी के साथ? सर एक तो ए और सी के बीच में एंगल पाई/3 होगा, और ए और बी के बीच में 90 डिग्री। वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, करेक्ट। पाई/3 होगा ए एंड बी के बीच में, ए एंड सी के बीच में 90। पाई/2 होगा, ठीक है ना? सर ए और सी के बीच में पाई/3 और ए और बी के बीच में पाई/2। अच्छा, चेक कर लेते हैं, चलो कर ही लिया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा? ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ बी। ये लिखा है इसने, हाँ सर। हाफ ऑफ बी वेक्टर, है ना? बी वेक्टर होना चाहिए, हाफ ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, अब हाफ ऑफ बी वेक्टर कब होगा? जब ये 0 हो जाए। तो ए डॉट बी 0 का मतलब क्या है? ए बी के बीच में 90 है भाई, ये वाला आंसर है। देखो ए बी के बीच में 90 है। अब ए सी कितना है? हाफ के बराबर है। तो ए डॉट सी आपका 1/2 के बराबर कब होगा? जब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाए? पाई/3 हो। पाई/3। तो पाई/3 एंगल हो जाएगा, यस। यस। चलिए नोट कर लें इसको आप। सर पर बी और सी के बीच में, अच्छा हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। वो पहले वाले भी तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है अलियास सर, क्या होगा? क्या डाउट है, बताओ ना बेटा, क्या डाउट कुछ है? भी नहीं सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी दिया हुआ है, देन फाइंड द वेक्टर एक्स satisfying the conditions. It is coplanar with a and b, it is perpendicular to b, and a dot x equals to 7. देखो ऐसे क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। सर 2 मिनट हो गया।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। सर 3 इक्वेशन बन गई है, मतलब रिलेशन यूज करके सर। देखो क्वेश्चन को पहले तो अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना। आप रिलेशंस बनाते जाओ, इक्वेशंस बनाते जाओ, बट हमें आंसर निकालना है। अब आंसर कैसे निकालना है तो पहले ये समझो। आप आपको एक वेक्टर चाहिए जो ए और बी के साथ को प्लेनर हो। यस और नो? मतलब अगर ए बी के साथ को प्लेनर है तो वो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी वेक्टर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यस और नो? और वो वेक्टर देखो ए और बी के प्लेन में तो आ गया, पहली चीज आपने कर दी, ए और बी के प्लेन में आ गया। अब ए बी के प्लेन में होने के बावजूद वो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होना चाहिए जो बी के साथ 90 डिग्री बनाए। इज इट क्लियर? सर तो वो प्लेन के बाहर हो, ऐसा जल्दी थोड़ी है। अरे प्लेन के बाहर नहीं बनाया लिया अगर मैंने, ये प्लेन के अंदर 90 डिग्री है। समझ नहीं पा रहे हो क्या तुम? ये प्लेन है, प्लेन प्लेन के अंदर कितने वेक्टर हो सकते हैं? अनंत वेक्टर होंगे ना, लेकिन तो इसके मुझे परपेंडिकुलर तो दो ही होंगे। आप समझे कि नहीं? यस यस। अब बी से परपेंडिकुलर और ए बी के प्लेन में, अब ध्यान से समझो। आप जो ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन थी, वो ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या बोलती है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी गिव्स यू अ वेक्टर। ध्यान समझो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको एक वेक्टर देता है जो बीसी के प्लेन में हो। पहली चीज, ठीक है ना। इट इज अ वेक्टर विच इज in the plane of B and C. And can I say that it is perpendicular to A and perpendicular to B cross C? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Yes or no? ये देखो, ये पॉइंट लिखा हुआ है बेटा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको एक वेक्टर देगा जो कि ए के परपेंडिकुलर होगा और बी और सी के भी परपेंडिकुलर होगा, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर। मतलब बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि बी और सी के प्लेन में होगा, ठीक है ना। तो जो मेरे पास एक वेक्टर आता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी से, वो बीसी के प्लेन में होता है और ए के परपेंडिकुलर होता है। तो इसी क्वेश्चन के अंदर, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाउ इन द सेम क्वेश्चन व्हाट आई विल डू इज कि ए और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ए और बी के प्लेन में होना चाहिए और बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये एक्स वेक्टर क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए क्रॉस बी हो जाएगा। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? एंड आई लेट्स पुट अ स्केलर के which denotes the magnitude. क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्लियर है अब आपको? इज इट क्लियर? क्या ये चीज क्लियर है सर बी क्रॉस बी क्यों? बेटा? तो बी क्रॉस ए क्रॉस बी कोई से क्या होगा? ये जो वेक्टर एक्स होगा ये ए बी के प्लेन में आएगा, प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड इट वुड बी परपेंडिकुलर टू बी। इज इट क्लियर? ए और बी के प्लेन में होगा और बी से 90 डिग्रीज होगा। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो डेफिनेटली अब यहां से आपके पास एक्स का आ जाएगा के टर्म्स में, और उसको जब मैं डॉट कर दूंगा तो के की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। इज इट क्लियर? कर लो फटाफट फटाफट, चलो। वो प्लेन के बाहर ही होना चाहिए, वैसी कंडीशन कहाँ है? ऐसा कहाँ लिखा है प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर? बेटा प्लेन में ही आएगा ना वो तो। जब आप x इज इक्वल टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी करते हो तो x वेक्टर क्या होता है? ए बी के प्लेन में आता है और बी के परपेंडिकुलर आता है। इसके लिए तो मैं पीछे लेके गया आपको, इतना क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है वो समझाने के लिए। समझे कि नहीं आप? डेफिनेशन को अगर आपने वहां पे नहीं लिखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपको वेक्टर देगा जो बीसी के प्लेन में होगा और ए के परपेंडिकुलर होगा, तो आप अभी लिख लें, ठीक है। तो चलिए फटाफट फटाफट, एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए क्रॉस बी कैसे खोला जाएगा? बी डॉट बी
into a vector minus b dot a into b vector. Is it clear? तो b dot b कितना हो जाएगा 5. ओके, a वेक्टर कितना हो जाएगा -1 1 1 माइनस a डॉट b कितना हो जाएगा -2 + 1 तो हो जाएगा -1 टाइम्स b वेक्टर 2 0 1. यस, तो हो जाएगा लैम्डा टाइम्स -5 5 एंड 5 माइनस माइनस प्लस दूसरा वेक्टर इधर कितना आ जाएगा 2 0 1. तो मेरे पास जो x वेक्टर आ जाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इट वुड बी लैम्डा टाइम्स -3 5 एंड 6. अब मुझे क्या करना है, a डॉट x करूंगा तो 7 आना चाहिए, तो कर लो आप a डॉट x फटाफट फटाफट. आपके पास लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा इधर से. -11/3 लैम्डा 11 क्या करनी है, कर लेते हैं, आ जाओ देख लेते हैं. तो कितना आ जाएगा a डॉट x करेंगे अब आप a डॉट x. तो लैम्डा टाइम्स व्हाट यू विल गेट, a अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 + 5 + 6 कितना आ रहा है साहिल 14 आ रहा है मेरा. तो 14 यही आ रहा है, आपका भी 14 आ रहा है देखो. यस, 3 + 5 + 6 कितना आ रहा है 14 ही आ रहा है. सर लैम्डा 1/2. लैम्डा हाफ. वेरी गुड, चलो ठीक है ना. तो ये 14 आ जाएगा आपके पास और लैम्डा टाइम्स दिस वुड बी गिविंग यू 7, तो लैम्डा हाफ आ जाएगा. ओके, चेक कर लो एक बार, लैम्डा हाफ आना चाहिए. यस, तो लैम्डा हाफ मिल जाएगा. तो वेक्टर मिल गया आपको -3/2 5/2 3. नोट कर लो इसको. चलें आगे. यस सर. ओके, 3 कंडीशन है. फर्स्ट कोप्लेनर मतलब बॉक्स ऑफ a b और x, ये x वेक्टर है, ये 0 हो जाए. दूसरा x डॉट b 0 हो जाए, a डॉट x 0 हो जाए. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए 3 लीनियर इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स में सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. दैट व्हाट आई गिव यू. आपका मेथड ही सही है सर. ठीक है, चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 मिनट सॉल्यूशन वाली स्लाइड पर ये देख लो. ठीक है ना, हो गया सर. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. क्या आप इसको प्रूव कर सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू 0. हाँ सर, 2 मिनट हो गए. सर हो गया प्रूव. हो गया. हाँ सर. चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे. क्या हो जाएगा a डॉट c इंटू b माइनस a डॉट b इंटू c प्लस b डॉट a इंटू c माइनस b डॉट c इंटू a प्लस c डॉट b इंटू a माइनस c डॉट a इंटू b. यस, तो c a b Yes, sir. कट गया. नेक्स्ट है ना, abc abc भी कट गया आपका.
BCA भी कट गया आपका, तो नेट 0 आ गया। ठीक है, सिमिलरली देखो इसी का एक नोट करके आप नीचे लिख लेना, ठीक है ना। ये रिजल्ट तो आप, ये तो आपने प्रूव कर लिया, तो इसकी वजह से एक नोट आप लिख सकते हो। देखो क्या नोट लिख सकते हो, शो दैट हटा देंगे अगर हम, तो नोट लिख सकते हैं कि A क्रॉस B क्रॉस C, B क्रॉस C क्रॉस A एंड C क्रॉस A क्रॉस B आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये तीन जो वेक्टर आपके पास आएंगे, मान लो ये U वेक्टर आ गया, ये V वेक्टर आ गया और ये W वेक्टर आ गया, ये कोप्लेनर आ जाएगा। ये कैसे हम बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि अभी आपने प्रूफ किया U प्लस V प्लस W 0 के बराबर है, तो क्या मैं U वेक्टर को V और W के फॉर्म में लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ, है ना। So as U is expressed in form of V and W, it is a coplanar vector. U, V, W are coplanar. नोट कर लो इसको। Sir, done. चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, प्रूव दैट बॉक्स ऑफ A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A इज बॉक्स ऑफ ABC का होल स्क्वायर। ये हम प्रूव कर चुके हैं क्या? मुझे एक बार देख के बताओ, आपकी नोटबुक में किया है आपने क्या? नहीं सर। नहीं किया हुआ है? इसको कर लेंगे, चलो फटाफट फटाफट। सर इसमें वो वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं ना, वो दो प्रोडक्ट का क्रॉस वाला यूज करना। हाँ बिल्कुल करो ना, कैसे करोगे इसको, गिव अ ट्राई, आप ही को करना है। सर A मैंने cross तो B, वही वाला अप्रोच यूज किया, A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस है। देखो रिजल्ट आपको क्या मांग रहा है, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस A। यस, तो आप कैसे करना चाहते हो उसको? क्रॉस को पहले अंदर वालों को ओपन कर लें क्या? सर वो ई मान के इसको ओपन कर लेते हैं, हाँ B क्रॉस C क्रॉस A, ठीक है। तो E ये क्या हो डॉट जाएगा, E डॉट क्रॉस C क्रॉस A, है ना। हाँ, तो कितना हो गया, E डॉट A इंटू C वेक्टर माइनस E डॉट C इंटू A वेक्टर। A वेक्टर। यस, यस सर। तो E डॉट A कितना हो जाएगा, B क्रॉस C डॉट A इंटू C वेक्टर माइनस E क्रॉस C क्या हो जाएगा, B क्रॉस C डॉट C, ये तो 0 हो गया। हाँ 0 हो सर गया। 90 डिग्री पे। नेक्स्ट, अब इसका आपको डॉट करना है, किसके साथ, A क्रॉस B के साथ। यस, तो ये क्या लिखा हुआ है, बॉक्स ऑफ ABC लिखा है, अगर आप ध्यान से देखें BCA, तो बॉक्स ऑफ ABC इंटू C वेक्टर C वेक्टर डॉट
ए क्रॉस बी। अब मुझे एक चीज बताओ, ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, कोई कांस्टेंट के बोल सकते हैं हम इसको? बॉक्स एबीसी विल गिव यू अ डिटरमिनेंट का वैल्यू व्हिच इज कांस्टेंट। तो जब Yes. मैं ए डॉट ऑफ के बी करता हूँ तो के टाइम्स ए डॉट बी बोल सकते हैं इसको, तो कांस्टेंट Yes, बाहर आ sir. जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट सी व्हेन कांस्टेंट इज आउटसाइड, तो दिस इज आल्सो बॉक्स एबीसी, तो दिस इज आल्सो के स्क्वायर आ गया व्हिच इज बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर। नोट कर लो इसको। डायरेक्ट रिजल्ट जेई मेंस में पूछते हैं, डायरेक्ट जेई मेंस में पूछा जाता है रिजल्ट, तो इसको बिल्कुल नोट कर लें बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, बॉक्स ऑफ एबीसी का स्क्वायर। ओके नेक्स्ट। सर एक मिनट। सर डन। डन। अब देखो ये रिजल्ट हमने जो निकाला है, इसी के बाद एक नोट भी लिख सकते हैं हम। क्या नोट लिखेंगे? सो लेट्स राइट दिस एज अ नोट। इसको एज अ नोट लिख लो, इफ हटा के ये नोट लिख लो। एबीसी आर कोप्लेनर इफ दिस इज कोप्लेनर। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए अगर कोप्लेनर है तो ये वैल्यू 0 के बराबर है। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर 0 के बराबर है। इसका मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी 0 के बराबर है। सर ये तो आगे भी प्रूव करा था ना हमने। बिल्कुल ठीक है ना, तो एज अ नोट लिख लें आप नीचे। आगे जो प्रूफ किया था आपने वो 2 टाइम्स बॉक्स एबीसी वाला पार्ट था, याद है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज 2 टाइम्स एबीसी। ओके यस सर। तो आपने बोला था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर है तो बताइए कि ए बी सी कोप्लेनर होगा। वैसे ही यहाँ पे भी इसको भी बोल सकते हैं। चलो अब एक अच्छा एडवांस का क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, वो आप ट्राई करें, ठीक है ना? चल सकते हैं आगे? सर 5 सेकंड्स। ठीक है, लीजिए लिख लो, ये रिजल्ट है इसका, लिख लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। सर डन। चलिए लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। इफ ए बी सी आर वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ बी is equals to magnitude of c, then prove that this resultant will be equal to 0। ये जो क्वांटिटी हमारे पास लिखी हुई है ये क्वांटिटी 0 के बराबर होगी। सर ये एडवांस का क्वेश्चन। हाँ सर। साहिल। हाँ सर। हाँ सर। हेलो हेलो। यस आवाज आ रही है? हाँ सर। चलिए क्या है, कैसा आंसर आ गया, प्रूव हो गया? सर आप बुला रहे हो? हेलो तुम गाना गा रहे हो ना, इसीलिए तुमको बुला रहा हूँ मैं। तुम सर। वो हमारे गाना गाना नहीं गा रहा। हाँ सर।
सर हो गया प्रूव शायद। सर यस बेटा। सर मैंने तो ऐसा सोचा a प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर होगा और a प्लस सी क्रॉस बी लिखा हुआ है। चलो चलो, सर अभी भी लेट नहीं हुआ है, कर लो एक बार फटाफट। तो ट्रायंगल वाले से नहीं समझ सकते सर, 3 वेक्टर है, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। हम्म सर पर स्केलर का वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेशन है या वेक्टर प्रोडक्ट है? अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ कैसे करेंगे बेटा। हमेशा ऑपरेशन ये पहले होगा ना बेटा, यू हैव टू थिंक ऑल्सो, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर आपने ध्यान से समझो मेरी बात, अगर आपने ऑपरेशन पहले कर दिया तो यहाँ पे स्केलर आ जाएगा। स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट करना पॉसिबल ही नहीं है, तो डेफिनेटली पहला ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा, ये ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर अभी समझ में आया। ये मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, पहले भी मैंने यही बताया था आपको। यस सर। हेलो। यस यस बेटा। हाँ सर। हेलो यस यस यस। सर आपने क्या बताया? मेरा नेट इशू। अभी बताने वाला हूँ, चलो शैल वी डू इट। किसी का हो गया क्वेश्चन? ओके चलो, तो अब इसको कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी। किसी का भी सॉल्व हो गया क्वेश्चन ये वाला? किसी ने किया ट्राई? ताहिर, खंजन? मैंने किया पर नहीं हुआ। ठीक है, देखते हैं। टेंसी, अब्दुल्ला, फिर आंसर नहीं आ रहा है। करणवीर? नहीं। ओके चलिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पहले समझ लो, मान लो ये लिखा हुआ है सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर।
चलिए अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर भाई। मुझे लगता है डिस्कनेक्ट हो गया था ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो गया। देखो लेट्स कम टू दिस नाउ, लेट्स डू इट अगेन। देखो क्या हम लोग करने वाले हैं, व्हाट वी विल बी डूइंग इज, हम लोग a प्लस बी को एक वेक्टर मान लेते हैं, लेट्स से r1 वेक्टर, ये r2 वेक्टर और ये r3 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, r1 क्रॉस r2 क्रॉस r3 और फिर लिखा हुआ है डॉट b प्लस सी। सो व्हाट विल बी r1 क्रॉस r2 क्रॉस r3, ये हो जाएगा r1 डॉट r3 इंटू r2 वेक्टर माइनस माइनस r2 डॉट r3 इंटू r1 वेक्टर। सर ये चलिए इसको सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो बेटा, हमने a प्लस बी, ए प्लस सी और b क्रॉस सी को r1 r2 r3 ले लिया, दो ब्रैकेट की जो टर्म्स है, दो दो वाली, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अब बन गया r1 क्रॉस r2 क्रॉस r3, तो उसको मैंने लिख दिया r1 डॉट r3 इंटू r2 माइनस r2 डॉट r3 इंटू r1। अब मैं वैल्यूज रिप्लेस बैक कर रहा हूँ। देखो a प्लस बी डॉट r3 वेक्टर है b क्रॉस सी इंटू r2 वेक्टर है a प्लस सी माइनस r2 डॉट r3 कितना हो जाएगा, a प्लस सी डॉट b क्रॉस सी और बाहर आपके पास r1 वेक्टर कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। a प्लस बी। सर डिस्कनेक्ट। एक सेकंड, सर स्क्रीन बंद हो गई है। हाँ हाँ एक सेकंड। फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, एक मिनट। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया मेरे पास, a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी और बाहर r2 वेक्टर a प्लस सी लिख दिया मैंने और a प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी इंटू a प्लस बी r1 लिख दिया, ठीक है ना। और बाहर एक लिखा हुआ है आपके पास, क्या लिखा हुआ है, बी डॉट प्लस बी सी। प्लस, ठीक है ना। अब देखो बेटा, इसको जब मैं थोड़ा अंडरस्टैंड करूं तो क्या लिखा हुआ है, a डॉट बी क्रॉस सी विल बी बॉक्स ऑफ एबीसी, b डॉट बी क्रॉस सी तो जीरो हो जाएगा, यस, तो प्लस जीरो इंटू ए प्लस सी वेक्टर माइनस, अब अगर हम इस ब्रैकेट की बात करते हैं तो क्या होगा, a प्लस सी डॉट बी क्रॉस सी में a डॉट बी क्रॉस सी आपको फिर बॉक्स एबीसी दे देगा, वी आर मल्टीप्लाइंग दिस विद द होल एंड दिस विद द होल, तो वो तो जीरो हो गया। सर स्क्रीन डिस। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, बॉक्स ऑफ एबीसी बच जाएगा यहाँ पे और बाहर a प्लस सी है माइनस, जब सेम यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये बन रहा है a डॉट बी क्रॉस सी विच इज अगेन बॉक्स ऑफ एबीसी और a प्लस सी वाले से मुझे मिल रहा है जीरो और बाहर मेरे पास कितना बच रहा है, a प्लस बी बच रहा है, कितना बच रहा है, a प्लस बी बच रहा है। तो क्या बी और होल प्लस सी, वो बाहर एकदम बाहर है ना, यहाँ पे क्या बच रहा है, a प्लस बी बच रहा है, यस ओके। और एक चीज, ये पूरे के बाहर डॉट ऑफ बी प्लस सी लिखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं, लेट मी सिंप्लीफाई टेक और लेवल तक, तो अगर हम इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या ये एक्सप्रेशन अब ऐसा नहीं बन जाएगा कि, देखो क्या बन जाएगा, ये वाला बॉक्स ऑफ एबीसी इंटू ए प्लस सी विच इज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई टू द वेक्टर माइनस बॉक्स ऑफ एबीसी, जब भी बॉक्स एबीसी दिखता है वो एक कांस्टेंट ही देता है हमेशा, ध्यान रखना, और बाहर आ जाएगा डॉट ऑफ बी प्लस सी। तो अगर मैं इसको के वेक्टर के मानता हूँ कांस्टेंट और इसको भी के मानता हूँ तो के कट जाएगा, के सी माइनस के बी हो जाएगा, तो के टाइम्स सी माइनस बी आ जाएगा, डॉट बी प्लस सी आ जाएगा, डू यू अग्री। तो के टाइम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, डू यू अग्री विथ मी और नॉट, और ये जीरो हो जाएगा जब बी सी के बराबर है। इज इट क्लियर, यस नोट कर लो, यस बेटा टेल मी। सर पर ए प्लस सी और ए प्लस दोनों वेक्टर है ना, वेक्टर को ऐसे खोल थोड़ी सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना, के टाइम्स ए प्लस सी वेक्टर माइनस के टाइम्स ए प्लस बी वेक्टर, तो ये क्या खुलेगा, के ए वेक्टर प्लस के सी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, तो के कट गया, के सी माइनस के बी आ गया, हाँ के कांस्टेंट है बेटा, हाँ सर, के कांस्टेंट है, हाँ सर, अगर वेक्टर होता तो कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए फिर बाहर, है ना, डॉट या क्रॉस, बट एक स्केलर बन रहा है अभी।
ठीक है ना? हाँ सर। तो नोट कर लो फटाफट फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया सर। ओके ठीक है, तो हमारा काम था इसको लास्ट तक सिंप्लीफाई करना, तो लास्ट तक आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, इसकी वैल्यू हम बता सकते हैं, अगर बी और सी का मैग्नीट्यूड कुछ डिफरेंट दिया होता, देन वी कुड हैव सेड इट इज बॉक्स ऑफ एबीसी टाइम्स समथिंग। ओके, मान लो के का वैल्यू बॉक्स ऑफ एबीसी है और बी उसने 2 दे दिया, सी 1 दे दिया, तो माइनस ऑफ बॉक्स एबीसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ले लो। हाँ हाँ लिए सर। लास्ट क्वेश्चन है सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर इनटू बी डॉट बी और बी प्लस सी वेक्टर के बाद क्या किया था? सी माइनस बी लिखा है, डॉट ऑफ बी प्लस सी को लिख सकते हो सी प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस बी सी प्लस बी सी कट जाएगा ना बेटा, ये खुलेगा कैसे, सी डॉट सी यस सर आ गया। सी डॉट बी है ना, बी डॉट सी बी डॉट बी। चलिए अब इस क्वेश्चन को ले लेंगे फटाफट। B and C are two non-collinear vectors such that A parallel to B cross C, then prove that A cross B dot A cross C is equal to A square B dot C. हो गया प्रूव। हो गया? Okay. B and C are two non-collinear vectors such that A is parallel to B cross C. नहीं हुआ। देखो तो A is parallel to B cross C, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर A वेक्टर parallel to B cross C है, इसका मतलब क्या, B cross C is 90 degree to B and C. B and C is perpendicular to A. A is perpendicular to B and Yes. I can say that A is perpendicular to C. ये मैं बोल सकता हूँ। यस सर। तो A डॉट B आपका 0 हो जाएगा, A डॉट C आपका 0 हो जाएगा। और ये रिजल्ट अभी आपको याद है कि नहीं है? याद है, मैंने लिखवाया था A डॉट C, B डॉट A, B डॉट C. डू यू अग्री? यस सर। Yes तो अब A डॉट A कितना आ जाएगा, A का स्क्वायर, A डॉट C 0, B डॉट A 0, B डॉट C कितना आ जाएगा, एज इट इज रखो उसको, कोई बात नहीं, तो उसको इवैल्यूएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर B डॉट C. डू यू अग्री विथ मी और नॉट? यस। चलिए बहुत बढ़िया कर लिया आपने, ठीक है ना, चलें आगे। एक ही मिनट। 10 seconds. हो गया सर। देखो अब इसको हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्यों डाला है, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो ये हमने किया था, ये डेरिवेशन से भी आंसर आया जा सकता है। ठीक है ना, डेरिवेशन मैंने कैसे किया था, इसको ई लिया था, फिर ई क्रॉस ए डॉट सी लेके सॉल्व किया था, याद है ना आपको, ये बॉक्स ऑफ ई ए सी होगा। ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा ई क्रॉस ए डॉट सी, तो ई डॉट सी इंटू ए माइनस ई डॉट ए इंटू सॉरी सी डॉट ए इंटू ई, ये बन जाएगा सी डॉट ए इंटू ई। ठीक है, फिर ई आपने क्या लिया है, ए क्रॉस बी लिया है, तो ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ एबीसी
ठीक है, इंटू ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए इंटू ई। तो सी डॉट ए इंटू ई कितना है आपके पास? ई है आपके पास वापस से ए क्रॉस बी। ई क्रॉस ए डॉट सी कैसे लिखा? एक सेकेंड, रुको रुको रुको, आई राइट अगेन। ये मैंने ऐसे लिखा, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी को मैं लिख सकता हूँ। अच्छा, मुझे क्या पता है? मुझे पता है ए डॉट बी 0 के बराबर है ना, और ए डॉट सी 0 के बराबर है। दिस इज व्हाट आई नो। अच्छा, तो एक काम करते हैं, आप इसको ई ले लो, इसको ई ले लो, इसको। तो क्या फायदा होगा पता है? ए क्रॉस बी डॉट ई वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास? ए डॉट ई इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट माइनस बी डॉट ई इंटू ए वेक्टर। ठीक है ना? अब ए डॉट ई क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा ए डॉट ई इज नथिंग बट ए क्रॉस ई इंटू बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी इंटू ए वेक्टर। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? बी डॉट ए क्रॉस सी, तो ये बन रहा है मेरे पास ए डॉट ए। तो ये वाला तो पार्ट 0 हो गया। अच्छा, ई को मैंने लिखा नहीं अभी, ई को लिखना था ए क्रॉस सी, तो ये सी आएगा, दिस इज सी। ठीक है ना? तो ये 0 हो जाएगा आपके पास, और ये बचेगा आपके पास कितना? वहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं क्या? ए क्रॉस बी डॉट ई, ए डॉट ई इंटू बी माइनस बी डॉट ई इंटू ए, बिल्कुल ठीक है। तो ए डॉट ई कितना हो जाएगा अब हमारे पास? ई हो जाएगा ए क्रॉस सी डॉट बी। आपको क्रॉस का क्यों लगा रहे हो? ई वेक्टर को रिप्लेस कर रहे हैं ना वापस बेटा। ठीक है ना? कहाँ पे गड़बड़ हो रही है मुझे पता नहीं चल रहा है। एक सेकेंड रुको। ये अभी किया तो था हमने, क्या गड़बड़ हो रहा है? एक मिनट मुझे देखने दो। ये हो रहा है सर तो एक और टर्म ए स्क्वायर बी, ए ये वही स्क्वायर गड़बड़ हो बी। रहा है जो हम लोग पहले गड़बड़ करे थे। रुको रुको रुको, गलत लिख रहा हूँ मैं। वो बॉक्स है, क्रॉस में था। ए क्रॉस बी डॉट ई है, बिल्कुल। तो ये बॉक्स ऑफ ए बी ई लिखा हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस ई। यस, तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस ए क्रॉस सी। ठीक है ना? यही लिख सकते हैं। तो अब इसको लिखा जा सकता है ए डॉट बी डॉट सी इंटू ए वेक्टर माइनस बी डॉट ए इंटू सी वेक्टर। तो इसको लिख सकते हो आप वापस से। अब इसको जब मैं लिखूंगा तो ये लिखा जाएगा बी डॉट सी इंटू ए। ओके, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी डॉट सी। ठीक है ना? और बी डॉट ए आपके पास 0 है, क्यों? बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर सच दैट पैरेलल। तो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज परपेंडिकुलर टू सी, तो ए डॉट बी इज 0। तो ये पार्ट 0 हो गया, तो आपका रिजल्ट यहाँ से भी आ गया। तो यू कैन यूज डेफिनेशन ऑल्सो। ठीक है ना? बार बार गड़बड़ हम वो कर रहे थे, इसके अंदर क्रॉस नहीं है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा है, हम रिजल्ट वेक्टर का लगाए जा रहे हैं। ठीक है ना? देख लिया। ओके, आई थिंक काफी आसानी से हो जाएगा, है ना? ठीक है, एक और प्रॉब्ली लास्ट क्वेश्चन वेक्टर का, फिर हम वेक्टर को कंक्लूड करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट रिजल्ट पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ABC 3 नॉन जीरो को नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स विद एंड PQR आर 3 वेक्टर्स सच दैट PQR वेक्टर आपको दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में डायरेक्ट एज अ रिजल्ट पूछा जाएगा, ध्यान रखना आप।
Box of PQR equals चलिए देखें कैसे करेंगे इसको. सर 1 मिनट. ओके. यस सर, आप ही कर लो. चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. किसी को और को ट्राई करना है? करें. यस सर. ओके देखो, तो बॉक्स ऑफ PQR क्या हो जाएगा आपके लिए. तो इसको एक बार रीराइट करो आप. तो क्या लिखा गया है, दिस इज नथिंग बट लाइक दिस, B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C, so it's a constant, C क्रॉस A upon a constant and A क्रॉस B upon a constant. Do you agree? Yes. अब अगर आप ध्यान से समझो तो ये 3 रो लिखी गई है या 3 कॉलम बोल सकते हैं, एक डिटरमिनेंट की लिखी गई है. तो अगर कांस्टेंट पहले कॉलम, दूसरे कॉलम, तीसरे कॉलम से निकाला जाता है तो नेट कितना k क्यूब बाहर आ जाएगा. डू यू अग्री? यस सर. और ऊपर क्या बचेगा, B क्रॉस C, C क्रॉस A क्रॉस B. डू यू अग्री? अब ये रिजल्ट आपको याद होगा, क्या लिखा था अभी मैंने, बॉक्स ऑफ ABC का स्क्वायर. यस, और नीचे k क्यूब है. सर ABC बॉक्स, होल क्यूब है वो. तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 अपॉन बॉक्स ऑफ ABC. इज इट क्लियर? यस सर. नोट कर लें इसको आप. तो सर बस इसी आखिरी 0. क्वेश्चन पे हम लोग वेक्टर्स को कंक्लूड करते हैं. ठीक है ना. तो वेक्टर्स यहाँ पे खत्म हो चुका है. अब थोड़ा बहुत पार्ट जो है, जो वेक्टर को कनेक्ट करता है हमारे 3D के साथ, उसको हम लोग शुरू करेंगे. दैट विल बी योर डायरेक्शन कोसाइंस एंड रेशियोस. ये नोट कर लो. देन विल स्टार्ट विद DC एंड DRs. सर 0 होता है ना. डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस. तो एक्चुअली डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट. तो देखो आपके पास 3D में है ना, कोई भी एक पॉइंट हो जाए, पूरे प्लेन में कोई भी एक पॉइंट हो जाए. तो मान लो पॉइंट है x, y, z. ठीक है, ये पॉइंट क्या है आपके पास, x, y, z. तो अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं ओरिजिन से, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, x यूनिट से मुझे x डायरेक्शन में चलना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे अगर इस पॉइंट तक जाना है तो मुझे x यूनिट्स x डायरेक्शन में चलना पड़ा, फिर मुझे z डायरेक्शन में चलना पड़ा, और फिर मुझे y डायरेक्शन में चलना पड़ा, तब जाके मैं पॉइंट को लोकेट कर पाया. क्या आप देख पा रहे हैं, 3D में पॉइंट ऐसे लोकेट कर पाएंगे आप. सो यू हैव टू मूव x डिस्टेंस इन x डायरेक्शन, z in z direction and y in y direction. So if I'm considering this as my x axis, this being my y axis and this is being my z axis, so I have to travel x units, y units and then ये z units to reach to that point. ठीक है, is it clear? Okay, तो मैं बोल सकता हूँ ओरिजिन से कितनी दूरी पे पॉइंट होगा. तो पॉइंट की दूरी होगी अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. डू यू अग्री? यस सर. नेक्स्ट, क्या मैं बोल सकता हूँ इसका पोजीशन वेक्टर p को लोकेट करने के लिए x टाइम्स i कैप प्लस y टाइम्स j कैप प्लस z टाइम्स k कैप लिख सकते हैं इसको. इसका मतलब है
क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, बहुत ध्यान से बताना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मैं एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंसीडर करूं, देखो अब मैं एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, अगर आप देख पा रहे हो तो किस टाइप का राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसपे मैंने पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है एक्स एक्सिस के ऊपर। डू यू अग्री? यस और नो? अगर मैं बात करता हूँ, ट्रायंगल कौन सा आप बोल रहे हो, नहीं समझा। अरे अगर मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, तो पॉइंट यहाँ पे तो कुछ परपेंडिकुलर मान लो ऐसा ड्रॉप होगा, समथिंग लाइक दिस। यस 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 और यस कोई भी पॉइंट का मान लो 2D पॉइंट है, एक्स वाई सिर्फ 2D में पहले समझो, आपको 2D के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो आप 3D को समझ पाओगे। आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर x, 0 हो जाएगा और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0, y हो जाएगा, है ना। यस सर। ये x, 0 इसीलिए हुआ क्योंकि ये पॉइंट तक जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पहले x डायरेक्शन में चलना पड़ा x यूनिट्स, फिर y डायरेक्शन में चलना पड़ा y यूनिट, तब जाके मैं वो पॉइंट तक पहुंच पाया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो x 0 0 होगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा 0 y 0 होगा, और इसका z के ऊपर अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ z पे, ठीक है ना, तो वो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या होगा, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर 0 0 z होगा। माइनस जेड होना चाहिए ना इज इट क्लियर? सर, माइनस जेड होना ठीक है ना, चाहिए। ये एक्चुअली ऐसे बनेगा। हाँ, डिपेंडिंग अपॉन उसका पोजीशन, मान लो अंदर की डायरेक्शन में तो माइनस ले लो आप, अगर आप बोल रहे हो कि बाहर की डायरेक्शन में तो आप ले सकते हो, कोई बात नहीं, 0 0 माइनस z, ठीक है ना। ओके अच्छा, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब मुझे एक चीज बताओ, ये वेक्टर जो है मेरे पास, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप इज द प्रोजेक्शन, ऐसे ही इसी वेक्टर का वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, वाई जे कैप हो जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ इस वेक्टर का, ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ओपी प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कितना होगा, एक्स आई कैप होगा, वही वाई एक्सिस पे कितना होगा, वाई जे कैप, वही जेड एक्सिस पे कितना होगा, जेड के कैप। डू यू अग्री? माइनस जेड। माइनस जेड बोल दो भाई, माइनस जेड, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कॉन्सेप्ट शुड बी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट, अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करता हूँ तो मान लेते हैं कुछ अल्फा एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, कुछ वाई एक्सिस के साथ अगर मैं वेक्टर की बात करता हूँ तो लेट्स से वाई एक्सिस के साथ कुछ बीटा एंगल बना रहा है, और यही कुछ अगर जेड एक्सिस के साथ बात करें तो लेट्स से जेड एक्सिस के साथ कुछ गामा एंगल बना रहा है। इज इट क्लियर? तो इसको मैं एक बार रीड्रॉ करता हूँ, अब ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये सब चीजें नोट कर लो, प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, वो प्रोजेक्शन वाला नोट करना है। नोट पहले किया हुआ है बेटा हमने, जब प्रोजेक्शन पढ़ा रहा था तब नोट किया हुआ है आपने, याद होना चाहिए आपको। दूसरा नेक्स्ट, 2D में आ जाओ। अब अगर 2D में एक पॉइंट आपके पास पहले था, लेट्स से पॉइंट x, y था, और अगर ये पॉइंट एंगल हमारे पास, मैं बोल सकता हूँ अगर अल्फा बना रहा था, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये r है, तो ये मैं ऐसा बोल सकता हूँ r cos अल्फा होगा। सिमिलरली अगर ये y एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रहा है तो मैं बोल सकता हूँ ये r cos बीटा होगा। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? यस, ये लेंथ r cos बीटा है और ये लेंथ r cos अल्फा है, तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को फिर से लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ r cos अल्फा r cos बीटा। यस, डू यू अग्री? यस क्या ये सर। भी क्लियर है? नेक्स्ट, यस अब अगर हम ऐसे ही 3D में बात करते हैं, बेटा 2D हम लोग 10th 11th तक पढ़ के आ चुके हैं, अब 3D की बात हो रही है। तो जब मैं 3D की बात करता हूँ तो 3D में मैं ऐसा बोलता हूँ कि मान लेते हैं एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है ना, कुछ x डायरेक्शन में चला, कुछ z डायरेक्शन में चला, कुछ y डायरेक्शन में चला, तब जाके मैंने पॉइंट P लोकेट कर लिया x y z। अब जब मैंने पॉइंट P लोकेट किया तो मान लेते हैं कुछ अल्फा एंगल x एक्सिस के साथ बना रहा है, कुछ बीटा y एक्सिस के साथ बना रहा है, और कुछ गामा एंगल z एक्सिस के साथ बना रहा है। तो क्या मैं इसके पॉइंट को लिख सकता हूँ r cos अल्फा y cos ऑफ बीटा
और z cos of gamma, where ये p लिखा जा सकता है, where alpha, ध्यान से लिखो आप, where alpha, beta, gamma are the angles which OP makes with x, y and z axis respectively. Is it clear? तो किसी भी वेक्टर r वेक्टर को लिखा जा सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू cos of alpha I cap plus cos of beta j cap plus cos of gamma k cap. अब अगर मैं r वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो r कैप कितना हो जाएगा, cos alpha I cap cos of beta j cap plus cos of gamma k cap. तो इसी को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्शन कोसाइंस. मतलब कोई भी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना है तो आप डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिख सकते हैं. यस, तो नोट कर लो. A unit vector in a direction is called as direction cosine. A unit vector in the given direction is DC, direction cosine. Okay. ऊपर R आना चाहिए ना y और z की जगह. कहाँ पे बेटा? अपने P पॉइंट के ऊपर लिखा है x, y, यस z. यस बिल्कुल. ये वाला अभी R होना चाहिए आपका. ठीक है ना, ये R होगा. R cos बीटा, R cos गामा. ठीक है. Is it clear? डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन. एक डायरेक्शन को इंडिकेट करने वाला यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा. ओके. सर ऊपर है. ओके. चलें आगे. तो ये आपका डायरेक्शन कोसाइन हो गया. नाउ लेट मी टॉक अबाउट डायरेक्शन रेशियोज. ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ. ओके. अब मुझे एक चीज बताओ, देखो चीजें नोट करते हुए चलो आप. देखो नेक्स्ट, अगर ये आर कैप है आपका, कॉस अल्फा आई कैप, कॉस ऑफ बीटा जे कैप, कॉस ऑफ गामा के कैप, तो क्या मैं बोल सकता हूँ अगर मैंने दोनों साइड मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो आर कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 1. ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा. इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर? यस सर. सर फिर से एक बार ये वाला. बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा का रूट, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. तो वो यूनिट वेक्टर है ना. यस डेफिनेटली कैप है इसलिए, है ना. यस सर. यूनिट वेक्टर बेटा हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ही बताता है. जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर है, मान लो 2 2 1, तो इसका अगर मैंने यूनिट वेक्टर बना लिया तो ये क्या बताएगा? 2/3 2/3 1/3. ओके. यस. So what does this indicate? You know, it
shows that the angle that this r cap makes with the x axis is cos alpha equal to 2 by 3, cos of beta is equal to 2 by 3 और cos of gamma is equal to 1 by 3. Is it clear? वो ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। नेक्स्ट, तो पहली हमने चीज पढ़ ली, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा 1 के बराबर है. अच्छा, हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को बार बार cos अल्फा cos बीटा cos गामा पूरा लिखने के बजाय हम उसको शॉर्टकट LMN से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना? तो ये स्टैंडर्ड नोटेशन है लिखने का, LMN. These are direction cosines of a given vector. ओके, तो कहीं पे अगर आपको LMN दिखता है तो ये DCs रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट DCs. अच्छा, तो क्या मैं यहाँ से ऐसा भी बोल सकता हूँ कि L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा. इज इट क्लियर? अच्छा, अब दूसरी एक चीज हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोला जाता है डायरेक्शन रेशियोज. क्या बोला जाता है? डायरेक्शन रेशियोज. ये क्या होते हैं? वेक्टर पैरेलल टू डीसी. भाई डायरेक्शन कोसाइंस के पैरेलल जितने भी वेक्टर बनेंगे वो सारे डीआर कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? डीआर कहलाएंगे. तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ क्या, लेट्स से अगर मैं एक डीसी ले लेता हूँ, मतलब मैंने एक डायरेक्शन रेशियो ले लिया एबीसी. जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, याद है? 2 2 और 1. तो ये एक डायरेक्शन रेशियो है. डायरेक्शन कोसाइन क्या है? 2/3 2/3 और 1/3. इज इट क्लियर? तो यूनिट वेक्टर एक डीसी होता है, डायरेक्शन रेशियो एक वेक्टर होता है जो वो डायरेक्शन को सेटिस्फाई करता है. तो मैं बोल सकता हूं कि अगर डीसी के मल्टीपल हम जितने चाहें उतने लिख सकते हैं, अनंत मल्टीपल हो सकते हैं, तो अनंत डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं. इज इट क्लियर? बेटा इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो ये वेक्टर आ जाएगा. इसी को मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 4 2 आ जाएगा. तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल रहा है लेकिन डायरेक्शन सेम है. तो डीआर क्या डिनोट करता है? डीआर वेक्टर डिनोट करता है जिसका डायरेक्शन डीसी के बराबर होती है. सेम डीसी का डायरेक्शन होता है वैसा उसका डायरेक्शन होता है. बहुत सारे वेक्टर्स पर सबका मैग्नीट्यूड ये वो हाँ, बता. डायरेक्शन सेम रहे लेकिन मैग्नीट्यूड बदलती जाए, ठीक है ना? तो वो सारे डीआर बोले जा सकते हैं. Thus infinitely many DRs but DCs are unique. डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होगा. इज इट क्लियर? किसी भी वेक्टर के लिए हम एक डायरेक्शन बोलेंगे और अनंत अलग अलग मैग्नीट्यूड वहां पे आ सकते हैं. तो आपने L by A, M by B और N by C पैरेलल प्रूव करने के लिए लिखा है. सर ये रिलेशन भी होता है ना, ये रिलेशन भी तो हम बोल सकते हैं बेटा. बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? भाई मेरे पास ए बी सी होगा, वो लैम्डा टाइम्स LMN होगा. ये सर नो, तो मैं यहाँ से कंपेयर कर सकता हूँ ना, A by L, B by M, C by N. ये सर नो है ना? नोट कर लो इसको आप. सर चलिए आगे चलते हैं. अब देखो ये वही प्रोसीजर है. क्या बोल रहे हो साहिल? लास्ट करूं? लिख लो. हाँ सर हो गया. सर हो गया. हेलो हेलो. ओके ओके ओके. नेक्स्ट, अब देखो आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना? किस में कन्वर्ट कर सकते हो? डीसी से डीआर निकाल सकते हो, डीआर से डीसी निकाल सकते हो, ठीक है ना? कैसे निकाल सकते हैं देखो. नाउ लेट्स टेक डाउन इन एग्जांपल. यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल देखो आप, ऊपर वाले को भी भूल जाओ, नीचे एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल 2/3 - 2/3 एंड 1/3 आर द डीसीज ऑफ अ वेक्टर आर. तो मैं बोल सकता हूँ ये अनंत डीआर हो जाएंगे अलग अलग, जो इसके मल्टीपल्स होंगे. सो दीज आर डिफरेंट डीआरस, ठीक है? सिमिलरली अगर मुझे एक डीआर दिया हुआ है 3 - 4 और 12, तो क्या मैं डीसी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर लोगे, डीसी आ जाएगा आपके पास. यस और नो? लेकिन एक चीज बेटा ध्यान रखना. क्या हुआ क्या हुआ? तो इंडिविजुअली डिवाइड में मैग्नीट्यूड कर देंगे ना.
हाँ मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, है ना? यस। नेक्स्ट, अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इसमें एक चीज और ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस हमेशा लगता है, क्योंकि एक डायरेक्शन नहीं होगी हमेशा। देखो आपके पास दो डायरेक्शन होगी, या तो मैं यहां से यहां तक जा सकता हूं, या तो मैं यहां से यहां आ सकता हूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ओ से ए वेक्टर तक मैं जा सकता हूं, या ए से ओ आ सकता हूं, इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना? ओके, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अच्छा देखो, जैसे अभी 3D में हम इस्तेमाल करेंगे, तो 3D के लिए मैं यहाँ पे बता दूं आपको, तो आपके पास दो पोजीशन है, एक पोजीशन वेक्टर है ए, एक पोजीशन वेक्टर है बी। तो ए बी वेक्टर जनरेट हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए, तो वो वेक्टर आ गया मेरे पास। अब अगर मुझे इसके अंदर डीसी निकालना है, क्या निकालना है? डीसी निकालना है इसका। तो डीसी कैसे निकलेगा? ये आर अगर वेक्टर है तो क्या कर देंगे, x2 माइनस x1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, y2 माइनस y1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, z2 माइनस z1 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो ये डीसी आ गया आपके पास। इज इट क्लियर? तो इसको भी नोट कर लो आप। वो लास्ट वाला नोट करना बाकी था। बेटा ये तो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल तो लिखवाया ना मैंने आपको आगे। ये नोट करो, अब ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। हेलो हेलो यस बेटा, यस यस यस। सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा तो। कोई बात नहीं, ये फॉर्मूला ही लिख रहे हैं, फटाफट फटाफट लिख लो इसको, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ सर। सर 2 मिनट। हाँ सर, हो गया। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं, चलिए। ठीक है ना? तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करना चाहें कि भाई कितना एंगल ये बनाएगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, कितना एंगल बनाएगी? कॉस अल्फा हो जाएगा x2 माइनस x1 अपन उसका मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन उसका मैग्नीट्यूड, कॉस ऑफ गामा हो जाएगा z2 माइनस z1 अपन उसका मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो आप, जैसे ये एग्जांपल तो मैं ले चुका हूँ आपके लिए, ठीक है ना? अब मुझे क्या पता था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा 1 के बराबर है। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा? क्या मैं कॉस स्क्वायर बीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा? क्या मैं कॉस स्क्वायर गामा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। नोट कर लो इसको, 2। ठीक है ना? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हेलो हेलो हेलो। ठीक है। यस बेटा साहिल। सर अभी आपने कुछ बोला। नहीं नहीं सर, ठीक है ना? ये रिजल्ट हमने प्रूव किया बेटा, वी हैव प्रूव दिस रिजल्ट। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर ऊपर एक मिनट लिखना। सर वो एग्जांपल लिखना। एग्जांपल लिख चुके हैं हम। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो। वो एक माय 30 डिग्री, चलें आगे। सर एक ही नहीं
एक मिनट अच्छा, आप लोग को 5 मिनट का ब्रेक चाहिए क्या? सर 5 मिनट का ब्रेक नहीं चाहिए, पर आप लास्ट का